अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप सबकी खिदमत में रोज़गार सरकार के प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए लाया हूँ। खैर एजुड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें डिफरेंट किस्म के IT के कोर्सेज़ अनाउंस किए गए हैं ताकि यूथ को बूस्ट किया जाए, इकनॉमी में भी वो साथ दे सकें, अपना करियर बिल्डिंग में भी साथ दे सकें। स्किल्स बिल्डिंग है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एडवांस कोर्सेज़ अनाउंस किए गए हैं, तो आप लोग इससे मुफीद हो सकते हैं। और इन कोर्सेज़ को ख़ासकर बहुत ही ट्रेंड, वेल एजुकेटेड और अवेयर लोग जो है ना ये कोर्सेज़ आपको सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे आपको, जिससे आप बहुत बेहतरीन किस्म की स्कॉलरशिप्स भी ले सकते हैं। आप बाहर मुल्क जो जॉब्स आती हैं फ़ॉरेन में, उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो गूगल में आप ये URL लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपको एक ID बनानी पड़ेगी। चूँकि मेरी ID ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि किस तरह ये ID आपने बनानी है। आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, CNIC अपना लिखना है, मोबाइल फ़ोन जो कन्वर्टेड ना हो, उसके अलावा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंटर करने, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे ईमेल ID जो आपने वहाँ अपलोड की और पासवर्ड, देन आई एम नॉट अ रोबोट पे अगेन क्लिक करना है। तो ये आपको इस तरह का कुछ पैचअप बताएगा, जो कि मोटरसाइकिल की पिक्चर को कंप्लीट करो कह रहा है। तो मैंने मोटरसाइकिल की तमाम तर जहाँ जहाँ मोटरसाइकिल आ रही है वो एरिया मैंने कवर करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दिया। तो अगेन ये मोटरसाइकिल का पूछ रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया है क्योंकि इंटरनेट है तो ये पूछ सकता है आपसे। तो अगेन मैंने रिकन्फर्म कर दिया तो उसने मुझे अलाउ कर दिया एंड आई हैव क्लिक ऑन लॉगिन। अब लॉगिन में क्लिक करूँगा तो इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में आपने तमाम तर जो ये ब्लैंक्स हैं ये फिलअप करने हैं। अब फॉर इंस्टांस मैं यहाँ पे MMD लिख देता हूँ, मोबाइल फ़ोन नंबर मैं एक रेंडमली फिल कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, प्रोविंस में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंध और फिर मैं कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में मैं कुछ भी लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ 1990 और फिर जेंडर में मैं लिख देता हूँ मेल और क्वालिफ़िकेशन में मैं लिख देता हूँ ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। देखिए, मशीन लर्निंग का कोर्स है, UI डिज़ाइनिंग है, फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज है, फुल स्टैक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा पैकेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग है। चल बड़ी ट्रेंड पे चली है ये फील्ड। ऐसे भी बिज़नेस की फील्ड है, फिर वर्चुअल असिस्टेंट है जो अमेज़न वगैरह में भी यूज़ होता है, फिर iOS एप्स डेवलपमेंट है, फ्लटर है, बहुत ही मोस्ट लेटेस्ट लैंग्वेज है डेवलपमेंट के अंदर, जिसके ज़रिए आप मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। गूगल एड्स का एक प्रॉपर कोर्स है, फिर एडोब का एक आफ्टर इफेक्ट्स, मोशन, एनिमेशन वगैरह बनाने का, फिर बिज़नेस से रिलेटेड है, फिर PHP लारावेल लैंग्वेज एक अलग है, फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग है जो कि वेब वगैरह में और हैकिंग वगैरह में यूज होते हैं। सिस्को का एक नेटवर्किंग का पूरा कोर्स है, वीडियो एडिटिंग का है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का है, कंप्लीट यूट्यूब मैस्ट्री है कि आपने चैनल्स कैसे बनाने, यूट्यूब में काम कैसे करना है, एंटायर थिंग जो कि सोशल मीडिया में आता है। आप ये सीखने के बाद अपना यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उससे बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। हमें भी नीड है। ऑटोकैड का कोर्स है, MS ऑफिस जो बेसिक ऑफिस का वर्क सीखना चाहते हैं, पूरा पैकेज है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, पाइथन है, शॉपी ड्रॉप शिपिंग के जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, ये तमाम तर कोर्सेज़ हैं इसके अंदर। फॉर्चुनेट से आप कोई से भी ले लेते हैं, मैं मुनासिब सा आदमी हूँ तो मैं ले लेता हूँ यूट्यूब का कोर्स और मैं आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करने के बाद अगेन ये मुझसे भाई पूछ रहे हैं मोटरसाइकिल की चीज़ें, मुझे बहुत ज़्यादा देने लग रहा है, मुझे ज़रूरत है मोटरसाइकिल की। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आगे की जानिब चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद ये आपको जो है ना 24 आवर्स के अंदर या 72 आवर्स के अंदर आपको जो है ना ये टेस्ट करना होता है और 24 आवर्स के अंदर इसका रिज़ल्ट आपको देता है। तो हम शॉर्टली अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये टेस्ट फेल होने के बाद आप अगेन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अब आप
इस टेस्ट में आपको ये बता रहे कि 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 30 क्वेश्चन है, 45 मार्क्स मिनिमम है, तो आप आराम से ले सकते हैं। इसमें टाइम भी इतना होता है कि आप अपने जो है ना रजिस्टर वगैरह में इन चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मैथमेटिकल जो है ना टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो आपको सॉल्व करनी होती हैं। तो चलिए आइए टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, अब टेस्ट में नॉर्मल सा है, उस्मान इज़ अफ्रेड ऑफ, क्योंकि डरता है। तो आई एम सिक, एम क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। एंड 40% स्टूडेंट, 20 आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज़ आर देंगे। अब ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं वैसे ही आपको जो है ना ये करके दिखा रहा हूँ पूरा प्रोसीजर, तो इसलिए मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा प्रॉपर क्वेश्चन। अब मैं जस्ट अटैम्प्ट कर रहा हूँ फ़ौरन ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। अच्छा, www ये तो सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इफ़ कंप्यूटर हैज़ नो मोर देन वन प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर तो क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। 9 प्लस क्या आप करें तो 42 हो जाएगा, तो ये मैं रैंडमली कर लेता हूँ। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये मैंने सही लगाया वैसे तो कैसे, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस से करेंगे तो 7 पे ले आएगा, फिर 12 पे आएगा, फिर 21, 29, तो मतलब ये वाला हो रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू इफ़ x इक्वल टू 2 × 3, देन ये आई थिंक 17 होगा, ठीक है। अच्छा जी, हाउ मेनी आवर्स इन 90 मिनट्स, 90 मिनट्स में कितने घंटे होते हैं, इट्स 1.5, ठीक है। कंप्लीट द सीक्वेंस 13, 16, 19, 20, 20। डिफरेंस इसके बीच में पता करना है, 3 का है, फिर 6 का है, फिर 12 का है, तो 22 आ जाएगा। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। यू शुड डू योर वर्क, ठीक है। आई वेंट टू द शॉप टू बाय चॉकलेट, वी वुड नेवर had the accident if you would not drive। ये हटा दीजिएगा, जो आप गलत हैं वो हटा दीजिएगा, जो करेक्ट हैं वो एक ही पे आपने क्लिक करना है। आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट कंप्यूटर गिव अस सम यूजफुल रिजल्ट विच इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट देने के बाद आउटपुट देगा कंप्यूटर आपको। एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो मशीन आपको इनपुट देने के बाद आउटपुट देती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है, कंप्यूटर देता है डेफिनेटली। जो द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो, याद रखिएगा, कई जगह एमसीक्यूज में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज अटैक्ड बाय द फर्स्ट एटम बम, हिरोशिमा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे हमला किया था अमेरिका ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ द कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड, सबसे पहले कोरोना वायरस का जो केस था वो वुहान सिटी चाइना में हुआ था। चूज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। देयर आर हाउ मेनी सूराज चैप्टर्स इन द कुरान, कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। होली कुरान वाज रिवील्ड कंप्लीटली हाउ मेनी ईयर्स, 23 साल में कुरान मजीद नाजिल हुआ था। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द कुरान, सूरह अल-बकरा सबसे लंबी सूरत है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अदर यूजर पर्सनल डेटा इज नोन एज, अनऑथराइज करना दूसरों को डेटा को तो हैकिंग कहलाता है। चूज द सिनोनिम ऑफ अपराइट, अपराइट का सिनोनिम क्या होगा, हम्बल होगा। चूज द एंटोनिम ऑफ विदिन, विदिन का सिनोनिम क्या होगा, विदाउट होगा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर आई थिंक 97 होता है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 25, 20, 20, 23, इसका 21.5। इन सबको पहले प्लस कर दें, फिर 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस द फॉलोइंग, सो आई थिंक ये बार मेरे हिसाब से करेक्ट है, तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। अब जब सबमिट पे क्लिक करेंगे 24 आवर्स बाद आपको इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपने ये टेस्ट पास कर दिया है, ठीक है। टेस्ट अटेम्प्टेड, पास, एलिजिबल, राइट। अब इस कोर्स को आगे प्रोसेस करने के लिए आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आपको ये आएगा ऑप्शन, आपको इस एक कोर्स में 2000 रुपीज़ भरने हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपका ये जो डिफरेंट किस्म के आपके कोर्सेज़ हैं, ये कि कोर्स आप बाहर जाते हैं फ़िज़िकली करने तो कम से कम 5 से 10 हज़ार तो मिनिमम लगते हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 15 से 20,000 भी लग जाते हैं। आप एक MS ऑफिस के कोर्स को सीखने के लिए जाते हैं लोकल किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो भी वहाँ पे भी तकरीबन 8,000 10,000 रुपये लग जाते हैं आपके। ये 2000 में गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिल रही है, और इसमें ज़बरदस्त बात यह कि इसके अंदर आपको इस कोर्स को अच्छे नंबर से पास आउट होने के बाद आपको, आप देखें, स्कॉलरशिप है, इंटर्नशिप है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब
ये 2000 रुपीज़ भरने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे चालान जनरेट करें, ठीक है, यहाँ पर आप जाएं, चालान जनरेट करने का तरीका यहाँ है कि फॉर इंस्टांस मैंने एथिकल हैकिंग पे अप्लाई किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद प्रिंट चालान पर क्लिक करता हूँ, तो ये आपने सेव कर देना और इस तरह का एक चालान आपके यहाँ पे जनरेट हो जाता है। मैं अब इस चालान को आपके सामने खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह का चालान होता है। इस तरह का चालान आ जाएगा, आप इस चालान को भरें। आप इस चालान को भरने के बाद फिर अगेन आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, बैक पे। और ऑनलाइन भरने का तरीका ये है कि आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आपको ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ये आपका बैंक है, अकाउंट टाइटल है, IBN नंबर है, ठीक है। आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से पे कर सकते हैं, इजी पैसा में भी पे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। मोस्टली जेस कैश में भी पे कर सकते हैं। इनको पे करने के बाद आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अब सबमिट में आप क्लिक करेंगे, जब आप इन दोनों में से एक चीज़ कर लेते हैं, लाइक अगर आप बैंक में करते हैं तो आपके पास चालान की कॉपी आ जाएगी हार्ड कॉपी में। अगर आप वाया इजी पैसा या जेस कैश करते हैं तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में एक कॉपी आ जाएगी। तो उधर आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालेंगे सारी, और एथिकल हैकिंग वाला कोर्स लाइक आई हैव बीन सिलेक्टेड, तो फिर बैंक का नाम जहाँ आपने पे किया है, हैप्पी बैंक ऑब्वियसली HBL आएगा, अकाउंट नंबर जो आपको वहाँ दिया हुआ है, ID आप अपनी लिखेंगे, ट्रांजेक्शन आप डेट लिखेंगे, और आपने टोटल प्रोसेस चार्जेस कितने किए हुए हैं। एक कोर्स किया हुआ था 2000। फिर आप वो जो चालान है फर्स्ट ट्रांस, तो उनको आप यहाँ पर अटैच करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के तकरीबन कोई 72 to 24 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पे LMS का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। LMS के एक्सेस के बाद आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। लेट फीस वाले आई थिंक अब आपको कंसिडर नहीं किया जाता, तो इसीलिए टाइमली पे करें। बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। 3 मंथ के कोर्सेज़ भी हैं जिनमें ये तमाम कोर्सेज़ हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आपकी ये 6 मंथ के कोर्सेज़ भी हैं जिनमें बहुत अच्छे बेहतरीन किस्म के कोर्सेज़ हैं, आप उनको कर सकते हैं। फिर स्कॉलरशिप के लिए आप मैं शॉर्टली बता दूं कि आप सर्टिफिकेट जो आपका नंबर होता है जो आपको मिलेगा एट द एंड ये सारे कोर्सेज़ करने के बाद, इनमें से जो भी कोर्स करने के बाद, तो उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो ये स्कॉलरशिप के लिए भी आपको जो है ना, सॉरी, इंटर्नशिप के लिए भी आपको सबमिट कंसीडर किया जाता है। और स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टली देख लेते हैं। स्कॉलरशिप के लिए भी सेम आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के सबमिट करना है। दे आर कंसिडरिंग यू फॉर अ स्कॉलरशिप विद द काउंसिल ऑफ कनाडा और डिफरेंट इदारों से जो गवर्नमेंट एफिलिएट है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, वो आपको भेज देती है फॉर मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट बेसिस पे जब जैसी जैसी आपकी एजुकेशन होती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक शॉर्टकट है स्किल डेवलप करके आपको कहीं निकलने का और अपनी लाइफ बनाने का। तो हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। आप नौजवान ये कोर्सेज़ करें, ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जदीद कोर्सेज़ हैं, कोई शराइत नहीं है आपकी मैट्रिक इंटर या इस तरह की बड़ी एजुकेशन की। मैट्रिक इंटर के अलावा आपको इतनी बड़ी एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे कि आप ग्रेजुएशन हो तो ही मस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप अपॉर्चुनिटी अवेल करें। किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं हमें वक्त इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करके हाजिर रहूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने अहबाब के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे भी बहुत सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानी पैदा हो और रोज़गार कमाने का एक बेहतरीन, अच्छा और मज़बूत और हलाल ज़रिया मैसर हो। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।